हिंदू सेवा समिति ने आपराधिक मामलों में आरोपी युवक का लाइसेंस निरस्त करने की उठाई मांग। इटावा में हिंदू सेवा समिति के संस्थापक भगवा सेवक प्रदीप शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर एक युवक के विरुद्ध बार पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। समिति के संस्थापक ने और क्या कुछ कहा है, आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में जब दिल्ली का बम ब्लास्ट आतंकी घटना हुई है, पूरे देश में रेड हाई अलर्ट है। उसके बावजूद जनपद इटावा में लगातार एक विशेष समुदाय मुसलमानों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध या दिल्ली ब्लास्ट को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि पूर्व में एक दानिश नाम के व्यक्ति के द्वारा बाबरी मस्जिद के ढांचे को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी दी गई। उसके बावजूद अभी 13 नवंबर को आपराधिक किस्म के मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों द्वारा एक पुलिस प्रशासन के एक सिपाही को मारापीटी की गई और उस व्यक्ति का सिर्फ इतना कसूर था कि जो चारों आरोपी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे और इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे। गाली देने का विरोध करने पर उस पुलिस कर्मचारी को उन चारों लोगों ने मारा और वो चारों आरोपी, उसमें से एक व्यक्ति बताते हैं कि प्रेस से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति वकील है, लेकिन वकील जो व्यक्ति है, जो पेशे से वकील है, कफील नाम का व्यक्ति, उस पर कम से कम 2 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे कि गैंगस्टर एक्ट, पास्को एक्ट और गौवध अधिनियम के तहत गंभीर मुकदमे उस पर हैं। लेकिन हमारा शासन प्रशासन से कहना है कि जिस तरह से ये मुसलमान इन आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं, इन मुसलमानों को सामने आना पड़ेगा और इन आतंकवादियों को विरोध करना पड़ेगा। यदि आज मुसलमान इस आतंकवादी घटना का विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा ये जो सारे मुसलमान ये आतंकवादी संरक्षण देते हैं और इनके साथ हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं भाई? सबसे पहले है जो पेशे से कफील वकील है, इसका बार पंजीकरण कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को प्रभावित करेगा। विधिक जो छवि है उस छवि को धूमिल करता है। हमारा कहना है कि सबसे पहले बार पंजीकरण हो और ऐसे अपराधियों को तो एनकाउंटर कर देना चाहिए जिस पर 2 दर्जन से अधिक ऐसे अपराधिक मुकदमे, पास्को एक्ट, गौवध अधिनियम है ना, और गैंगस्टर एक्ट के तहत। क्या इस मामले में आपने डीवीए के अध्यक्ष से कोई बात की? हाँ, इस मामले लेकर हमने डीवीए अध्यक्ष महोदय को एक पत्र दिया था कल, और उसका एक प्रतिलिपि स्टेट बार काउंसिल, मुख्यमंत्री महोदय जी और डिस्ट्रिक्ट जज को मैंने एक कॉपी इसकी दी है। आज हम आप सभी के माध्यम से एक बात कहना और चाहते हैं कि इस देश में हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि आज हम अपने मंदिरों की पूजा करने के लिए भी हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। आप देख लीजिए, वैष्णो देवी माता का मंदिर हो या अमरनाथ मंदिर हो, चाहे हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर हो, अपने ही देश में मंदिरों पर पूजा पाठ करने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है। इस देश में रहने के लिए हमको पुलिस की आवश्यकता पड़ रही है। यदि हमारे देश से सिविल से पुलिस हटा दी जाए तो हम लोग अपने सिविलियन में एक भी मंदिर की पूजा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम वैष्णो देवी माता के मंदिर पर अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे। हमारा कहना है कि जितने भी ऐसे अराजक तत्व लोग हैं उसको सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये 4 लोगों ने जो मारपीट की है सिपाही के साथ, क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है? इस मामले में आपने इटावा एसएसपी से कोई मुलाकात की? इस मामले को लेकर मैं सीओ सिटी के पास भी गया भी था, लेकिन सीओ साहब से वार्ता नहीं हो पाई। उनकी कुछ व्यस्तता के कारण उन्हें वार्ता नहीं हो पाई। फोन भी किया गया था, परंतु उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकरण को लेकर थाने या सीओ अधिकारियों के पास जाता है तो अधिकारियों के पास बात करने का समय नहीं होता है और फोन करो तो उठाने का समय नहीं होता है। ये बड़ा शासन से मैं इस पर बात करूंगा
कि प्रशासन के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि आम जनता के फोन उठाने चाहिए और उनको संतोषजनक जवाब देना चाहिए। ये 4 लोगों का भी आपने जिक्र किया है, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो किस तरीके की हम लोग किस तरीके का आंदोलन करेंगे? यदि प्रशासन ने अभी तो मुकदमा पंजीकृत किया है, पंजीकृत करने के बाद कठोर कार्रवाई हो, और हमने जो डीवीए अध्यक्ष से मांग की है सबसे पहले इन पर जो बार पंजीकरण ये निरस्त कराया जाए। उसके बाद जो भी सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता होगा वो हिंदू सेवा समिति अपनाएगी, लेकिन ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ये सही है कि हमें एक शिकायत मिली है, उस पर जैसे ही हमारी सारी बाहरी कार्यकारिणी काम करना शुरू कर देगी, निश्चित रूप से उस शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे।